अब हम बात करते हैं कि पेपर कैसा होगा। हालांकि अब लास्ट बार डिस्कशन हम कर रहे हैं, इसके बाद आपको नहीं करना है। हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि आपका जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको कैसे बिहेव करना है। आपने पूरे साल पढ़ा है, आपने टेस्ट भी दिया है, तो ध्यान से सुनिएगा। पेपर आपके सामने आएगा। पेपर हो सकता है कि इजी हो सकता है इजी हो। एटलीस्ट 3 में से 2 सब्जेक्ट तो इजी होंगे। जो इजी सब्जेक्ट आएगा उसमें अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा। सवाल जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, अगर आपसे सवाल सॉल्व हो रहा है, होते जा रहे तो पेपर इजी है। लेकिन अगर आपसे सवाल अटक रहा है तो समझ लीजिएगा पेपर टफ आया है। अगर पेपर टफ आया है तो क्वेश्चन से लड़ना नहीं है, ईगो प्रॉब्लम बीच में नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन ना होने से पैनिक और घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर में होते हैं कुल 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चंस को बिना पैनिक हुए, बिना घबराए हुए आपको देखना है, बिना घबराए हुए देखना है। मान लेते हैं कि पहले आप बायो करते हैं। बायो में हो सकता है कि बहुत इजी पेपर हो, मॉडरेट हो या टफ हो। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मल्टीपल ऑप्शंस वाले होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो लैंग्वेज वाले होंगे, है ना। तो आप ध्यान से बायो के क्वेश्चंस में 90 क्वेश्चंस में से आप इजी पेपर अगर आ रहा है, आपसे क्वेश्चंस होते जा रहे हैं, तो आप आराम से 80 टू 85 आउट ऑफ 90 अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि ये आपका 45 से 50 मिनट में कंप्लीट हो जाए, चाहे पेपर कैसा भी हो जाए। मतलब अगर इजी है तो 40 मिनट में हो जाएगा, अगर थोड़ा टफ है तो 45 मिनट में हो जाएगा। टफ है तो आपके 70 से 75 क्वेश्चन भी होते हैं तो चलेगा, है ना। अगर पेपर टफ है, 2-4 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो 70 टू 75 क्वेश्चन भी हो जाए तो चलेगा। उसके बाद एज यूजुअल आप केमिस्ट्री पे जाते हैं। केमिस्ट्री में आप अटेम्प्ट करिएगा। अगर क्वेश्चन अटक रहा है तो कोशिश करिएगा कि हर 2 में से 1 क्वेश्चन तो हो ही जाए। अगर पेपर टफ है तो हर 2 में से 1 क्वेश्चन आपसे होते चले जाना चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में शुरू किया, पहला ही क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, दूसरा ही नहीं हुआ, तीसरा ही नहीं हुआ, चौथा ही नहीं हुआ। अब यहां पे आता है पैनिक अटैक कि सर 4 क्वेश्चन लगातार मेरे से केमिस्ट्री में नहीं हुआ, आगे पता नहीं क्या होगा। घबराना नहीं है, क्योंकि अभी भी 41 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। उसमें से हो सकता है कि आपका 5वें से लेकर के 15वें तक क्वेश्चंस डायरेक्टली सारा इजी हो और वो सारा सॉल्व हो जाए। तो आपको ना वहां पे घबराना बिल्कुल नहीं है कि क्वेश्चंस में क्या ट्विस्ट किया है, क्या लैंग्वेज घुमाया है, क्या घुमाया है। जैसे फिजिक्स की बात करें, है ना, जैसे लास्ट ईयर सरफेस टेंशन वाला ही पहला सवाल था। तो सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ते ही तुमको लगे कि यार ये तो इजी है और हमको आता भी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर इजी है और आपको आता है तो तुरंत करो, सॉल्व इट नाउ, सॉल्व इट नाउ। अगर तुमको लग रहा है कि यार आता तो है, आता तो है, आता तो है, बट कैलकुलेशन लेंदी है, बट कैलकुलेशन लेंदी है, थोड़ा 1-2 मिनट लग जाएगा, 1-2 मिनट लग जाएगा, तो इसको छोड़ सकते हो। तीसरा क्वेश्चन, ये तो अजीब सा क्वेश्चन है, नहीं आता, नहीं आता। ये तो अजीब सा क्वेश्चन है, ऐसा हमने कहीं देखा ही नहीं, ये तो अजीब सा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो ये छोड़ दो, छोड़ दो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसको छोड़ना है? जब आप क्लास किए हो, नोट्स बनाए हो, आपने टेस्ट दिया है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो सवाल आते ही आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो हमने किया हुआ सवाल है, ये तो हमने क्लास में किया है, ये तो हमको आता है, बड़ा आसान है, ये तो हम कर ले जाएंगे। जब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको सामने दिख रहा है तो तुरंत से उसको सॉल्व करिए। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है कि आपने वो किया हुआ है, लेकिन अभी उसमें आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जाएगा, तो इसको स्टार मार्क करके बाकी के लिए छोड़ दीजिए। और ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल नहीं आता, उसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, तो या तो इजी है और आपको आता है, टिक कर दीजिए। अगर आपको लगता है आता है लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, स्टार मार्क कर दीजिए। और आपने वैसा क्वेश्चन पहले किया ही नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनेगा, इंपॉर्टेंट यह है कि जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व कर लिया जाए, या इंपॉर्टेंट यह है कि जो हमारा लेंदी है या हमको नहीं आता है उस पर समय दिया जाए? क्या इंपॉर्टेंट है? अगर सुनो ना, अगर तुम पूरे पेपर में 180 के 180 सवाल में से सारा इजी क्वेश्चन छांट के अगर तुमने कर लिया, तुम्हारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर नीट 2025 जैसा पेपर हुआ तो। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जो मुझे अजीब सा लग रहा है, जो मास्टर ने नहीं कराया है, मेरे पे डाल देना, यार ये वाला सवाल तो एमआर सर ने नहीं कराया, उन्होंने बताया ही नहीं कैसे होता है, उनकी गलती, मेरे पे डाल देना ऐसे सवाल। और तुम कॉन्फिडेंटली जो क्लास में तुमको याद है, जो तुमने किया हुआ है, वो करके ले जाना। और ये वाला क्वेश्चन आप लास्ट में बचे हुए टाइम पे करना। सर लास्ट में बचे हुए टाइम पे क्यों? ये तो हमको आता था, ये आता था,
लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इजी कैलकुलेशन वाले हैं और आसान है, उसको पहले करना जरूरी है ना। मान लो इस क्वेश्चन को करने में तुमको 2 से 3 मिनट लग गया, और 2 से 3 मिनट में फिजिक्स में से 4-5 क्वेश्चन हो सकते थे जिसमें तुमको 15 से 20 नंबर मिलता, और इसमें 4 नंबर मिलेगा, इसमें 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसमें 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना कि हमको याद नहीं आएगा सर कि कैसे क्या करना है, सर हम तो सब भूल रहे हैं, हमको तो सर घबराहट हो रहा है, हमको तो याद ही नहीं आ रहा कि हमने कुछ पढ़ा भी है। ये सबके साथ होता है, लेकिन जब तुम्हारे सामने सवाल आएगा ना, तो यकीन मानो तुमको याद आएगा, यकीन मानो तुमको याद आएगा। ठीक है ना। तो 2-3 चीजें करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अनसर्टेनिटी के बारे में नहीं सोचना है। जब भी अनसर्टेनिटी दिमाग में है तो तुम सोचना मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ, 2026 में मेरा कॉलेज फाइनल है, संडे को तो बस फॉर्मेलिटी है, पेपर देने जाना है, बात खत्म। दूसरी बात, ये इतना टाइम आपको देना है, सबसे ज्यादा टाइम आपको यहां पे मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रिवीजन और एक नजर देखना इसका बनता है। थोड़ा टाइम इस पे, थोड़ा टाइम इस पे अगले 2 दिन में देना है, बाकी 2 टेस्ट पेपर 1-2 आप दोगे ही। साथ में पेपर अटेम्प्ट करते समय आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ही जनरली बच्चे करते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, क्या पेपर में ऐसा भी हो सकता है क्या, मेरी बात सुनिएगा, क्या पेपर में ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी है क्या कि केमिस्ट्री टफ हो और फिजिक्स इजी हो? क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है क्या? मतलब एक पॉसिबिलिटी, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ सर, मे बी फिजिकल, इस बार जेई मेन में कैलकुलेटिव था ज्यादा और फिजिक्स थोड़ा इजी था सर जी, रिलेटिवली फिजिक्स इजी था फिजिकल केमिस्ट्री से। हाँ, लेकिन इनऑर्गेनिक वाली चीजें तो डायरेक्ट होगी, ऑर्गेनिक वाली चीजें भी डायरेक्ट होगी। तो ऐसा हो गया तो क्या करना है, फिर कैसे करना है? क्योंकि पहले से तो हमको पता नहीं होगा, पेपर में बैठ के ही हमको पेपर अटेम्प्ट करना है, उस समय क्या करना होगा? हाँ, हो तो सकता है यार, ऑल इज ऑफ वेल बोलेंगे, ऑल इज वेल तो है ही, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। देख भाई मेरी बात सुन, जीवन में अभी तुम उम्र के उस पड़ाव में हो जिसमें थोड़ी सी मतलब समझो कि तुम्हें लगता है फ्यूचर के लिए डर लगता है, लेकिन ये बात समझो कि लाइफ में जब आगे बढ़ोगे ना, तो तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आएगी ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार मैं भी कितना घबराता था नीट का पेपर के समय। ठीक है ना। लाइफ में अगर सही इंटेंट से, सही तरीके से, ईमानदारी से किया गया मेहनत तुम्हारा है, तो तुमको वापस जरूर मिलेगा। ठीक है ना। और अगर तुमने मेहनत से सच में पढ़ा है ना, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जीवन में कभी तुम भूखे तो नहीं रहोगे। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब तुम कहते हो ना कि फेलियर, अरे भाई फेलियर तो वो भी लोग हैं ना जिन्होंने साइंस नहीं लिया था, क्या वो फेलियर हो गए? बताओ, जिन्होंने नीट साइंस लिया था लेकिन नीट की तैयारी नहीं किया, कुछ और किया, तो क्या वो फेलियर हो गए? भाई तुमने नीट की तैयारी करके हिम्मत दिखाई है, मेहनत किया है साल भर, ये कैसी बातें करते हो यार? है ना, तुम्हारे ही ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे जो 10th के बाद आर्ट्स ले लिया, या लाइफ में फेलियर हो, कुछ नहीं कर पा रहे। जब तुम्हारे ही ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे जो 10th के बाद साइंस लिया तो सही, लेकिन जेई नीट की तैयारी नहीं किया, तो क्या फेलियर हो गए? तुमने जेई नीट की तैयारी करके मेहनत किया साल भर यार, ऐसी बातें करते हो? तो होता है, जिसका भी एग्जाम होता है उसको थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन मस्त रहो, है ना, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। ठीक है, और 100% दिया है, मेहनत किया है तो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, उस समय क्या करेंगे अगर केमिस्ट्री ही थोड़ा सा लेंदी आ गया तो? अगर केमिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी आ गया, आपको वही अप्रोच रखना है कि सवाल में अगर तुमको एक फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल में मल्टी स्टेप दिए हुए हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रहा है, तो वही रखना है कि इसको बाद में करेंगे। क्या सर फिजिक्स के बाद करेंगे? हाँ, अगर मान लो केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया तुमने और केमिस्ट्री में तुमसे बहुत टफ पेपर आ गया, सिर्फ 24-25 क्वेश्चन ही तुम कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, आउट ऑफ 45 24-25 क्वेश्चन ही कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 का 100 नंबर होता है। फिजिक्स कहीं इजी रहा होगा तो जाके फिजिक्स अटेम्प्ट करो। ऐसा तो ना हो ना कि तुम केमिस्ट्री से उलझे रह गए और फिजिक्स आसान था, फिजिक्स छूट गया। भाई नीट हमेशा से स्पीड एंड एक्यूरेसी का गेम है, वो स्पीड एंड एक्यूरेसी तुमको पूरे पेपर में बना के रखना। ठीक है, अगर तुम ये गेम खेल लिए ना कि केमिस्ट्री सच में टफ है, तो उससे उलझने के बजाय जितना तुमसे हुआ वो तुमने किया और यहां शिफ्ट कर गए। फिर इसको पूरा करने के बाद 15-20 मिनट टाइम मिला, फिर तुम यहां पे आए और जो लेंदी क्वेश्चन थे उसको बाद में कर लिया। ठीक है।
हमारे लिए तो आर्ट्स वाले फेलियर ही है। नहीं बेटा, ना 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 ना, कैसे फेलियर है? लाइफ में वो जो कर रहा है उस काम में वो खुश है, तो तुम फेलियर कैसे है? वो आगे बढ़ेगा और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा, उसका गवर्नमेंट जॉब लग गया तो कैसे फेलियर है? आगे चल के कुछ अपना बिजनेस करता है और उसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो कैसे फेलियर है? हो सकता है आर्ट्स वाला आज से 5 साल बाद कुछ अपना धंधा कर रहा हो और तुम आज से 5 साल बाद थर्ड ईयर में मेडिकल कॉलेज में होगे, तो कौन सक्सेसफुल है? सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का मतलब बस ये होता है कि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम खुश हो कि नहीं, उसमें तुम सेटिस्फाई हो कि नहीं, अपना लाइफ जी रहे हो कि नहीं, और एक हैंडसम अमाउंट अपने घर चलाने के लिए तुम अरेंज कर पा रहे हो कि नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है भाई। तो हर नीट निकालने वाला सक्सेसफुल ही हो जाए और जिसका नीट नहीं निकला है वो अनसक्सेसफुल ही हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो मस्त रहो, ठीक है। और मेरी तरफ से बस यही है, ऑल द बेस्ट। परेशान मत होना, चाहे पेपर कैसा भी आए, तुमने साल भर बहुत मेहनत किया है। बहुत अच्छे तरीके से अगर पेपर अटेम्प्ट कर ले गए ना तो तुम्हारा सिलेक्शन हो। बस वहां पे ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर मान लो कि तुमसे वो सवाल होते जा रहे हैं तो यहाँ कई बार बच्चे इसमें भी पैनिक हो जाते हैं कि सारे सवाल मेरे से हो क्यों रहे हैं, हो सकता है पेपर आसान हो, तो चुपचाप करो ना, हो रहे हैं तो इसमें घबराना क्यों? इसमें घबराना क्यों? कई बार ऐसा भी होता है, जब सारे सवाल होते जा रहे हैं तो भी बच्चा परेशान होता है कि मेरे से सारे सवाल सॉल्व क्यों हो रहे हैं। अरे भाई, पेपर आसान रहा होगा तो करिए सारे सवाल, काहे परेशान हो रहे हैं आप? ठीक है? ठीक है। और ये याद रखो कि सिलेक्शन ना पूरे साल भर का गेम होता है। पूरे साल भर अगर मेहनत किया है तो बिल्कुल हो जाएगा सिलेक्शन। बस एक लास्ट पड़ाव बाकी है कि लास्ट के 2 दिन को कैसे स्पेंड करना है। और दूसरी बात, जो पेपर आएगा उस पेपर में चाहे जैसा भी पेपर हो, अपना टेम्पर लूज मत करना। पहले ही एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग मत करना कि मेरे, अच्छा हाँ, ये अपने दिमाग में मत सेट करके रखना कि मेरे 600 नंबर आने ही चाहिए। जरूरी नहीं है ना, अगर पेपर टफ है तो हो सकता है 550 का टफ जाए, और तुमसे सारे सवाल हो रहे हैं तो हो सकता है पेपर इजी हो, 650 का टफ जाए। ये सब चीज प्री कैलकुलेशन मत करना, तुम नेचुरली तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना। ठीक है? जो हो रहा है वो करते जाना, जो नहीं हो उसको लास्ट के लिए छोड़ देना। कुछ अजीब सा क्वेश्चन है उससे लड़ना मत। इतना 3-4 बात, बहुत छोटी छोटी 3-4 बात है ना? कि जो हो रहे हैं वो करो, जो नहीं हो रहे, जो अजीब सा लग रहा है उसको स्टार मार्क करके लास्ट के लिए छोड़ दो। ठीक है? और पेपर में किसी भी सवाल से उलझो मत, अपना ईगो प्रॉब्लम लास्ट में ना लाओ, और जितने भी आसान सवाल है टारगेट ये रखो कि उन सभी को हमें अटेम्प्ट अच्छे से करना ही है। ठीक है? 120 टॉपिक एक बार आप करवा दो प्लीज बेटा। 120 टॉपिक मैं आपको क्लास में बहुत बार करवा चुका हूं। आप नोट्स खोलिए, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है फॉर्मूला, उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। और साल भर बहुत मेहनत किया हमने। रोज 8:30 घंटे, सॉरी 8:30 बजे आके 11-11 बजे तक लगातार पढ़ा है, बिना कुछ अननेसेसरी की बातें किए हुए। बहुत मेहनत से हमने कंटेंट पढ़ा है, बहुत अच्छे लेवल पे कंटेंट पढ़ा है, बहुत मेहनत किया है। उन सभी चीज़ पे भरोसा करिए, और थैंक यू सो मच। आपने हमारे साथ लग के अब मेहनत किया अपने लिए, और भरोसा किया। ऑल द बेस्ट। आज लग रहा है कि हाँ, लास्ट क्लास है। बाकी तो इतने दिनों तक हम साथ थे ही, है ना? जितना संभव हो सका हमने किया मेहनत, है ना? और बाकी लाइफ में अगर आपने सही इंटेंट से सही तरीके से मेहनत किया है तो बहुत आगे जाएंगे। परेशान मत होइएगा, जैसा भी हो रिजल्ट, जैसा भी चीज़ें हो, आपको कुछ सोचना ही नहीं, आगे बढ़ना है लाइफ में, और फाइटर की तरह जीना है लाइफ को, है ना? लाइफ को एक लूजर की तरह नहीं जीना है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, है ना? हम को पता है कि हम हारेंगे, अगर हमको पता है कि हम हारेंगे तो आखिरी सांस तक लड़के ही हारेंगे। ये बस अपने अंदर रखिएगा। ठीक है? और बाकी तो देखो, लाइफ रिलेटिव होता है, कभी भी दूसरे से कंपेयर मत करो, है ना? बस इतना मैं बस तुमको यही सिखाना चाह रहा हूँ भाई, कि अगर मुझे पता भी हो ना कि मैं हारने वाला हूँ, अगर मुझे पता भी है ना कि मैं हारने वाला हूँ, तो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़के ही हारूं, है ना? आखिरी सांस तक लड़के हारूं। बस ये दिमाग में रखो। अभी तो तुमको पता नहीं है कि तुम हारोगे कि जीतो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाने वाला हूँ, मतलब बनाना चाहता हूँ कि तुम्हें पता भी हो ना कि तुम हारोगे ही, तो भी तुम आखिरी सांस तक लड़ो। और बात सिर्फ नीट एग्जाम की नहीं है, बात पूरे लाइफ की है।
पूरे लाइफ में ऐसे हजारों सिचुएशन आएंगे, हजारों सिचुएशन आएंगे जिस समय तुमको एक फाइटर की तरह रहना है, एक फाइटर की तरह लड़ना है। तो बस ऐसा सोचो ना, ऐसा सोचो ना यार, एक गुरु मंत्र मिल गया मुझे कि लाइफ में ये अंतिम लड़ाई नहीं है, लाइफ में ये अंतिम एग्जाम नहीं है, लाइफ में ये मेरा लास्ट टफ सिचुएशन नहीं है। लाइफ में अनसर्टेन और भी कई सारे मेरे एग्जाम आएंगे, बहुत सारा टफ सिचुएशन आएगा। उस समय मैं एक चीज याद रखूंगा कि अंतिम सांस तक बस लड़ूंगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, बस ये याद रखो, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। बहुत आराम से पेपर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। बस ठीक है, तो ये याद रखिए, और सिर्फ नीट एग्जाम के लिए नहीं, आगे के लिए, आगे के लिए। उसके बाद मस्त होकर लाइफ जीजिए। ज़्यादा फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोच के ना परेशानी होती है, कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, ज़्यादा भविष्य के बारे में सोच के कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।